आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। इसमें हम आर ओ के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसका जो पीटी और मेंस में उसका हम रिवीजन करते हैं जो इतिहास सब्जेक्ट से है। इससे पहले हमने और भी विषय से जिसको प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो पेपर कैंसिल हुआ था आर ओ का, उसका भी इसमें है। पहला क्वेश्चन है हमारा जो सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत था तो उसमें राजवंश में हुए थे गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, ठीक, और सबसे लास्ट में आया था हमारा लोधी वंश। तो उसमें जो तीसरे नंबर पे आया था सैयद वंश, तो उसमें ये उनके जो भी सुल्तान हुए थे उनका कालानुक्रम बताना था, ठीक। पहला इसमें है हिज्र खान, 1414 से 1431 ईस्वी में, इनको रैयत आला बोलते हैं, ठीक। दूसरे पे थे मुबारक शाह, 1421 से 34 ईस्वी तक, और मोहम्मद शाह 1434 से 1444 ईस्वी तक, और लास्ट थे अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 50 तक। ये चार सैयद वंश के महत्वपूर्ण सुल्तान हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो एसर्शन है, तो इसमें था संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, ठीक। तो इसमें विधवा जलाने की प्रथा को निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे, यानी कि जो सती प्रथा था तो वही इस उल्लेख उसमें किए थे ये संवाद कौमुदी में, ठीक। जो सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में विलियम ने किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग में आया हुआ था फुतुह उल सलातीन, इसकी रचना है अब्दुल मलिक ईसामी की। फुतुहात ए फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक की, तारीखे फिरोजशाही जियाउद्दीन बरनी का, खैजेन उल फुतुह अमीर खुसरो का। तो फुतुहात ए फिरोजशाही यानी कि जो फिरोज शाह तुगलक था ये सल्तनत का सुल्तान था, तो इसमें देखो दो नाम आ रहा है फुतुह फिरोज, एफ दोनों में, ठीक है, फिरोज शाही, लेकिन जो तारीखे फिरोजशाही है इसका जियाउद्दीन बरनी था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रुद्रमा के संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहला, रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की स्वतंत्र शासक थी, ठीक, ये सही है। दूसरा, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य निशा के पूर्वी गंग शासकों देवागिरी के सिवना शासकों को पराजित किया था। दोनों स्टेटमेंट हमारा ये। नेक्स्ट है इसमें 1162 ईस्वी में प्रताप रुद्रदेव प्रथम द्वारा स्थापना हुआ था किसका? काकतीय वंश का। और 1322 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने काकतीय वंश को पराजित करके उसका अंत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर यूके की स्थापना जो उत्तराखंड में है, जो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1960 को हुई थी। नेक्स्ट है 1905 से 1907 ईस्वी के मध्य कानपुर, पुणे, सबौर जो बिहार में है, नागपुर, कोयम्बटूर, लायलपुर अभी जो पाकिस्तान में है, तो 6 कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो उस टाइम गवर्नर जनरल हमारा कौन था? करजन था। तो ये करजन के टाइम में जो 6 कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है वर्तमान में देश में 3 कृषि विश्वविद्यालय है। कौन सा? तो पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर में, ये क्वेश्चन आया था यूपीपी में कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मणिपुर में है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी यूपी में है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा बिहार में। नेक्स्ट है हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में, वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, ये सही है स्टेटमेंट। दूसरा, सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, दोनों सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुरहान उल मुल्क सआदत खां के बारे में है,
अवध के स्वतंत्र राज्य की संस्थापक थे सादत खान। तो यस, वो स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक थे। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो उसने भाग लिया था और निजामो मुल्क के नेतृत्व में भाग लिया था। नेक्स्ट है 1739 ईस्वी में करनाल युद्ध में नादिर शाह ने मोहम्मद शाह, मीर बख्शी, निजामो मुल्क और सादत खां को सेना को पराजित किया था। नादिर शाह ने, मोहम्मद शाह तो मेन लीडर थे, तो उनके साथ साथ कौन थे? मीर बख्शी, निजामो मुल्क और सादत खां, ये तीनों लोग पराजित हो गए थे। उस टाइम अवध का नवाब कौन था? सफदरजंग था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिपिन चंद्र पाल एक समाजवादी नेता एवं समाज सुधारक थे। तो यस, 1892 में न्यू इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। अन्य इनकी पत्रिकाएं क्या थी? परिदर्शक 1880 में, बंगाल ओपिनियन 1882 में, लाहौर ट्रिब्यून 1887 में, स्वराज 1908 से 1911 में और बंगाली 1924 से 25 ईस्वी तक। ये बिपिन चंद्र पाल ने इनका प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है औरंगजेब के उत्तराधिकारी। तो इसमें मैचिंग में आया हुआ था कि कौन कब इसका उस पर शासन किया था। तो बहादुर शाह प्रथम, तो इनका शासनकाल था 1707 से 1712, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। तो उसके बाद बहादुर शाह प्रथम वो दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद जहांदार शाह आता है 1712 से 13 में, क्योंकि बहादुर शाह बुजुर्ग हो चुके थे, 65 वर्ष की अवस्था में उनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी। फिर फारुखसियर 1713 से 19 ईस्वी में। ठीक, जो नेक्स्ट था हमारा, इनका बहुत कम समय था, रफ़ी उद दराज और रफ़ी उद दौला का। ये 1 साल के अंदर ही दोनों का शासन खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, 1719 से 1748 तक। इनका शासनकाल काफ़ी लंबा था। और ये जो है, इसके बाद आते हैं अहमद शाह, इनका 1748 से 54 तक था। और आलमगीर द्वितीय 1754 से 58 था। फिर आते हैं शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, ये भी काफ़ी लंबा था। यानी कि रंगीला और शाह आलम द्वितीय, इनका कार्यकाल काफ़ी ज़्यादा था। इसके बाद अकबर द्वितीय आते हैं 1806 से 1837 ईस्वी तक। फिर अंतिम आते हैं हमारे बहादुर शाह सेकेंड, इनका नाम जफर था, बहादुर शाह जफर, 1837 से 1857। तो 1857 की क्रांति इनके नेतृत्व में दिल्ली में किया गया था। लेकिन जब पराजित हुए तो अंग्रेज़ों ने इनको रंगून भेज दिया, रंगून जो म्यांमार में अभी है, और वहीं पे इनका अंत हो गया। और आज भी वहीं पे इनकी कब्र है, बहादुर शाह जफर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब विलय के। तो 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की घोषणा से पंजाब राज्य का जो है विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हो गया। तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी ही था। ठीक, दूसरा है महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिए गए। तो ये भी सम्मिलित कर लिए गए। और दिलीप सिंह को 3 से 4 लाख वार्षिक पेंशन दिया जा रहा था। तो ऑप्शन में था 2 लाख, तो काफ़ी कम था, इसलिए मतलब ऑप्शन में वो इसको हटा दिया। यानी कि स्टेटमेंट 1 और 2 केवल करेक्ट है। ठीक, और दिलीप सिंह को ब्रिटेन भेज दिए गए और बाद में इनकी मृत्यु पेरिस में हो जाती है। और लास्ट में इन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चित्रकारी और राज्य। मधुबनी चित्रकारी कहाँ सा है फेमस? तो बिहार, मिथिलांचल क्षेत्र, दरभंगा, ये सब इलाका में। लेपाक्षी चित्रकारी आंध्र प्रदेश का है। पट्टचित्र उड़ीसा का है। और पट्टचित्र पश्चिम बंगाल में भी होता है। वारली महाराष्ट्र का है। ये मैचिंग में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मुगल प्रशासनिक विभाजन का सही क्रम। गुप्त काल की, मुगल नहीं, ये गुप्त काल का प्रशासनिक विभाजन किया था। तो सबसे बड़ा क्षेत्र था भुक्ति, जिसको प्रांत कहते थे। उससे नीचे आता था विषय, विषय को जिला बोलते थे। और जिला से नीचे तहसील होता है, उसको बीथी बोलते थे। और सबसे नीचे ग्राम होता था। ठीक, तो
भुक्ति के बाद विषय विधि ग्राम, यानी कि प्रांत, जिला, तहसील, ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कालानुक्रम बताना था। लेक्स लोकी अधिनियम ये कब आया था? तो 1850 में आया था। बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885 में आया था। आयु की सहमति अधिनियम 1891 में आया था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराते सिकंदरी पुस्तक। तो जो हमारे मीराते सिकंदरी पुस्तक है उसका लेखक सिकंदर इब्न मोहम्मद थे। कौन थे? तो सिकंदर इब्न मोहम्मद। और गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन किया गया है। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का भी वर्णन किया गया है। यानी कि मीराते सिकंदरी पुस्तक गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा और जो व्यापारिक मार्ग थे उसकी सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन किया गया है। जो इसके लेखक थे सिकंदर इब्न मोहम्मद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रकला। पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? तो श्रीनाथ जी कृष्ण। ये राजस्थान का चित्रकला है। नाथ द्वार ये शहर जो था 400 साल पूर्व, वहीं पे ये चित्रकला देखने को मिलता था। नेक्स्ट है, सामंत कमीशन 2 बार भारत का दौरा किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार फरवरी मार्च 1928 में किया, 7 सदस्यीय टीम थे जिसमें एक भी भारतीय नहीं थे। तो दूसरी बार आया अक्टूबर 1928 में, यानी कि साइमन कमीशन भारत का 2 बार दौरा किया। और साइमन कमीशन रिपोर्ट प्रस्तुत की मई 1930 में। और प्रकाशित कब किया साइमन कमीशन की रिपोर्ट को? तो 27 मई 1930 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइमन कमीशन से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए। यानी कि जो मध्य पाषाण काल के जो क्षेत्र थे तो उसमें हमें हड्डी से निर्मित आभूषण मिले थे। तो वो हमारा सरायनाहर, महदहा से जो झील क्षेत्र है, बुचड़खाना संकुल क्षेत्र, ठीक, कब्रिस्तान, ये भी सब मिला हुआ था। कहाँ से? महदहा से। तीसरा है दमदमा। ठीक। तो ये 3 जगह से हमें हड्डी से निर्मित आभूषण मिले थे, सरायनाहर से, महदहा से और दमदहा से। ठीक, दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। यानी कि जो विंध्य क्षेत्र है पाषाण काल में, ठीक, उसमें ये लोग गंगा घाटी में ही निवास करते थे और वहाँ से वो पलायन किए थे। ठीक। दूसरा है, जलवायु परिवर्तन कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। उस टाइम जलवायु परिवर्तन हुआ था जिसके कारण से वहाँ पे ड्राइनेस हो गई थी, सूखा पड़ गया था। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल, जो हमारा कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से रिलेटेड है? तो भीमबेटका, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसकी खोज कौन किया था? तो वीएस वांगकर द्वारा इसकी खोज हुई थी भीमबेटका की। ठीक है। उसमें मानव द्वारा सर्वप्रथम उसमें चित्र का उसमें गुफाओं में उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारा, मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व की क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि जो हमारा इंडिया है तो इंडिया का जो पूर्व से पश्चिम इलाका है, या पश्चिम से पूर्व है ना, इस तरफ, तो मदहा आता है प्रतापगढ़ में, फिर लेखिया मिर्जापुर में, पैसरा। पैसरा ये हमारा मध्य पाषाणिक स्थल है जो बिहार में स्थित है। और बीरभानपुर ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी कि सबसे पश्चिम मदहा है यूपी का, फिर लेखिया है मिर्जापुर का, फिर पैसरा बिहार, और बीरभानपुर पश्चिम बंगाल, पैसरा झारखंड बिहार में। तो इस तरह से हमारा पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका अवस्थिति हो गई। इसलिए पढ़ते टाइम जो मैप है उसको, जो हिस्ट्री का जो दिया रहता है एनसीईआरटी के अंदर मैप में स्थलों को, उसको भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्ती और नदी। यानी कि कौन सी बस्ती है,
कौन सी नदी है उस पर यूज करना है। तो हड़प्पा रावी नदी पे है, कालीबंगा घाघर पे है, लोथल भोगवा, बहुत बार पूछता है लोथल किस नदी पे स्थित था, तो भोगवा नदी पे। और रोपड़ तो अभी भी सतलज है, रोपड़ पंजाब में, ठीक। और हड़प्पा रावी नदी और कालीबंगन घाघर पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था, तो कौन सा हड़प्पा नगर था जो 3 भागों में था। तो धौलावीरा था जो 3 भागों में विभक्त था। पहला क्षेत्र था किला जो ऊंचाई पे स्थित था, मध्यनगर, ठीक, उसके सबसे नीचे निचला नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना कहाँ प्राप्त हुआ था, तो लोथल में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज कौन किया था, तो दयाराम साहनी 1923 से 25 के बीच में, हस्तिनापुर का बीबी लाल 1950-52 में, तक्षशिला जॉन मार्शल 1913-34 में, कौशाम्बी एनजी मजूमदार 1936-37 में। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम खनन हुआ था भारत में राखी गढ़ी, ठीक है, उसके बाद हस्तिनापुर का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण बताना है। ये विश्व इतिहास से क्वेश्चन है जो सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है, नॉर्थ टू साउथ। तो एजटेक था सबसे उत्तर में, फिर माया, उसके बाद मुइस्का और लास्ट में इंका, ठीक। ये सभ्यताओं का, जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता थी तो इसी तरह से और भी जगह पे ये सभ्यताएं थी, एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती है, जय संहिता। इसमें 8800 श्लोक थे, ठीक, लेकिन इसको बाद में 1000 श्लोक कर दिया गया। उसके बाद इसको सतसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। सतसहस्त्री संहिता मतलब 1000 श्लोकों वाला। किस आलेख में बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसका उल्लेख है, तो रुमनी दे अष्टम अभिलेख में उल्लेख ये किया गया था कि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो वत्सराज उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। उदयन ने पिंडुला भारद्वाज के प्रभाव में आकर बौद्ध बनने के बाद घोषितराम बिहार बौद्ध भिक्षुक संघ को दान में दे दिया, ठीक। तो कौन घोषितराम बिहार को दान में दिया था, तो उदयन। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कब की है, तो वो गुप्त काल की है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो माध्यमिक या शून्यवाद संप्रदाय के थे, जिनकी रचना है माध्यमिका कारिका। नागार्जुन की रचना क्या है, माध्यमिका कारिका। इन्होंने प्रत्युष मुदपाद को ही शून्यता बोला है, ठीक। किसको बोला था ये, तो प्रत्यय समुत्पाद को शून्यता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो कार्ले। तो कार्ले में विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। कहाँ है ये, तो कार्ले महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य और सिद्धांत, ये मैचिंग में आया था, तो लव कुलीस जो थे पाशुपत सिद्धांत से थे, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन से थे, गोसाल आजीवक से इनका रिलेशन था। जो आजीवक संप्रदाय था वो गोसाल का था, ठीक, उन्होंने ही दिया था। स्थल और तीर्थंकर, श्रावस्ती जो था संभव नाथ से रिलेटेड था, काकंदी सुविधानाथ से जिसका नाम पुष्पदंत है, अयोध्या ऋषभनाथ, पौभोसा ये था पद्मप्रभु, ठीक। तो इस तरह से इनका मैचिंग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो कौशाम्बी में है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति की रूपों की संख्या 9 है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति करना जरूरी है, ठीक। भागवत धर्म से संबंधित
प्रथम उपलब्ध प्रशस्तर स्मारक विदिशा के बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। ठीक, बेसनगर अभिलेख किसका है? तो हेलियोडोरस का है। कहाँ पे स्थित है? तो तक्षशिला में। ये सर्वप्रथम ही भागवत धर्म से जो अभिलेख है ये यहाँ से प्राप्त हुआ था। ठीक, तक्षशिला से, जिसका नाम बेसनगर अभिलेख है। और ये किसका था? तो हेलियोडोरस, जो वहाँ का राजा था उसका था। इस लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। जो बेसनगर अभिलेख था तक्षशिला में, तो उसमें हेलियोडोरस को भागवत की उपाधि दी गई थी और वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है चेदी वंश का खारवेल का हाथी कुंभा अभिलेख। ठीक, महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाने का उल्लेख है तथा खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर, पांड्यों को पराजित किया था। महापद्म नंद कलिंग में क्या किए थे? नहर खुदवाए थे। ठीक, इसके बाद जो खारवेल था दक्षिण में 3 राज्य चोल, चेर, पांड्य को पराजित कर दिया था। तो ये राजा नंद का उल्लेख है, ये चेदी वंश के खारवेल का हाथी कुंभा अभिलेख। मगध का कौन सा सम्राट अपरूपर परशुराम नाम से जाना जाता है? तो महापद्मनंदा। अपरूप परशुराम महापद्मनंदा, यानी कि पुराणों में सर्वक्षत्रांकत या अपरूप परशुराम बोलते हैं, यानी कि परशुराम जी क्षत्रियों का संहार किए थे और महापद्मनंदा भी जो था ये भी क्षत्रियों का संहार किया था, इसलिए इसको सर्वक्षत्रांतक और या अपरूप परशुराम बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद थे। ठीक, 16 महाजनपद थे जिसका उल्लेख खंगुतर निकाय जो बौद्ध धर्म का था और जैन धर्म का भगवती सूत्र में किया गया था 16 महाजनपद का, लेकिन उसमें से उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे जो थे कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेद, वत्स तथा मल। और बिहार में 3 महाजनपद थे, वैशाली जो था, उसके बाद अंग था और एक था मगध। ठीक, ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों ने किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो गिरनार क्षेत्र जो हमारे गुजरात में है, तो वहाँ पे जल व्यवस्था के लिए चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने व्यवस्था किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन जो नहर थी, झील थी, उसका उन्होंने खुदाई करवाया था। नेक्स्ट है हमारा नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख किसका है? तो नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री, जिसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी को एका ब्राह्मण कहा गया है। नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री, जिसकी माँ थी, किसकी माँ? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी की माँ थी। किसको? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को एका ब्राह्मण किया गया। क्यों? क्योंकि इसने ब्राह्मण जो धर्म था इसको फला फुलाया। ठीक, नेक्स्ट है आंध्र सातवाहनों की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में 30 राजाओं की आंध्र सातवाहनों की सबसे लंबी सूची मिलती है। मत्स्य पुराण है जिसमें आंध्र जो सातवाहन राजा हुए थे उनमें 30 राजाओं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। ये जो स्टेटमेंट था तो इसमें ये गलत दिया हुआ था क्योंकि केवल संस्कृत दिया था, लेकिन सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्रकृति भी थी। ठीक, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था, यानी कि केवल संस्कृत ही नहीं थी, प्रकृति और भी जो उस टाइम की भाषाएं थी वो वहाँ पे, इसलिए दोनों का इसका व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन जो राजा था हाल गाथा सप्तशी नामक प्रकृत भाषा में श्रृंगार रस की प्रधान गीत काव्य की रचना की थी। किसकी रचना की थी? तो गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती किसकी है? तो हाल की है। इसकी भाषा क्या थी? तो प्रकृत भाषा थी। ठीक, और श्रृंगार रस की ये थी। और गुणाढ़ जो था बृहद कथा जो प्रकृत भाषा में लिखा था, ये भी सातवाहन राजा था। सर्ववर्मन
ये भी सातवाहन राजा था। ये कातंत्र लिखा था। क्या लिखा था? कातंत्र। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। तो दोनों का उल्लेख हमें मिल रहा है, प्राकृत भाषा में भी और संस्कृत भाषा में भी। ठीक, तो हाल लिखा था गाथा सप्तशी, और गुणाढ़ लिखा था बृहत कथा, और सवर्मम कातंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर का उल्लेख कनिष्क के रब तक अभिलेख में नहीं है? कनिष्क का जो एक अभिलेख है, कौन सा? रब तक। ये अफगानिस्तान में ग्रीक भाषा में लिखा गया है। ठीक, तो उसमें श्रावस्ती जो शहर था, नगर था, इसका उल्लेख नहीं हुआ था। ठीक, नेक्स्ट 4 शहरों का उल्लेख था रब तक अभिलेख में। पहला था साकेत, दूसरा था कौशाम्बी, तीसरा था पाटलिपुत्र, तीसरा था श्री चंपा। ठीक, तो इस तरह से हमारा कनिष्क के रब तक अभिलेख का उल्लेख 4 शहरों का मिलता है, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, श्री चंपा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा और उसके वंश। तो डिमेट्रियस ये हिंदू यूनानी राजा था। रुद्रादमन शक राजा था। गोंडोफर्निस लव वंश का था। भीम कोंडफेसिस कुषाण वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किस मुगल का लेख मिलता है? तो जो जहांगीर था मुगल राजा, तो उसमें समुद्रगुप्त के प्रयाग यानी कि इलाहाबाद प्रशस्ति में उसका उल्लेख मिलता है। और इसके साथ साथ रानी का उल्लेख भी है। अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण है। यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति है अभिलेख, तो उसमें समुद्रगुप्त, जहांगीर, रानी का अभिलेख और अशोक का जो भी निर्देश था उसका उल्लेख किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? यानी कि चांदी का सिक्का गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका उपाधि थी विक्रमादित्य, उन्होंने जारी कराया था। और गुप्त शासक स्वर्ण मुद्रा भी जारी करते थे, जिसको दिनार कहते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चांदी की मुद्रा को रूपक। मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धि के बारे में है? तो मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त प्रथम वत्स भट्ट द्वारा लिखित है। वत्स भट्ट द्वारा लिखित शासक था कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मीमांसा जैमिनी का है, उत्तर मीमांसा मद्रायण का है। अब इसको मैचिंग करना था। बल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग था, रामानुज का विशिष्टाद्वैत था, मध्वाचार्य का द्वैतवाद था, असंगर का अद्वैतवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुर्जर प्रतिहारा वंश के संस्थापक थे तो नागभट्ट प्रथम। 730 से 756 ईस्वी तक इसका उल्लेख है। ठीक, नागभट्ट प्रथम का गुर्जर प्रतिहारा वंश का। हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ किया था? तो एक कनौज में किया था, दूसरा प्रयाग में किया था। कौन? हर्षवर्धन। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। तो स्कंदगुप्त का अभिलेख कहाँ है? भीतरी स्तंभ अभिलेख गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश का जो जिला है गाजीपुर, बनारस के पास है। तो उसमें स्कंदगुप्त हुणों की पराजित करने का उसका उल्लेख मिलता है भीतरी स्तंभ लेख में। नेक्स्ट है हमारा कुषाण वंश स्वर्ण एवं ताम्र की मुद्रा जो है इशू किए थे। गुप्त लोग स्वर्ण और रजत की, कुषाण लोग चांदी नहीं किए थे। ठीक, लेकिन गुप्त लोग स्वर्ण और रजत का किए थे। सातवाहन लोग चांदी, तांबा, शीशे और प्रोटीन का किए थे। ये सातवाहन लोग स्वर्ण का नहीं किए थे। कलचुरिया स्वर्ण, रजत और ताम्र का सिक्के का ये लोग जो है प्रचलन था। ठीक, किस शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर जो है उसका जो शिखर है द्रविड़ शैली में है। ठीक, ऐसे चौड़ा रहता है, उस पर नक्काशी की जाती है। और मूर्तियाँ जो है नागर शैली की है, यानी कि दोनों का ये मिक्सर है ग्वालियर का तेली मंदिर, जिसमें द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का इसमें यूज किया गया है। किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? तो चालुक्य राजा कुमारपाल, ये था पशु वध प्रतिबंध किया था। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो नरसिंह वर्मन। ये जो सिंघल द्वीप जो श्रीलंका था, तो उसी में नरसिंह वर्मन प्रथम ने 2 अभियान भेजा था, ठीक, श्रीलंका के विरुद्ध। तमिल ग्रंथ क्या लघु वेद किसको बोलते हैं? तो कुराल, जो कुराल है तमिल भाषा में लिखा गया है, जिसके रचनाकार तिरुवल्लुवर है, और इसको ही तमिल ग्रंथ लघु वेद कहते हैं। चोल गांव का प्रशासनिक, ठीक, कैसा वो लोग प्रशासन में भाग लेते थे। तो होटवरियम उद्यान का प्रशासन करता था, यानी कि जो बाग बगीचे के प्रशासन को देख रेख करता था उसको बोलते थे होटवरियम। संभवत्सरवरियम को वार्षिक समिति का ये करता था। एरीवरियम ये तालाब समिति का अध्यक्ष होता था। पौनवरियम स्वर्ण समिति का ये अध्यक्ष होता था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में। इसमें राष्ट्रकूट जीत गए, चोल पराजित हो गए, ठीक। तो राष्ट्रकूटों में कृष्ण तृतीय था, तो उसने तंजयु कुंड की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? तो तंजयु कुंड की उपाधि, तलुकम युद्ध को जीतने के बाद। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और इसको हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।